एक छोटा सा कट लग गया, लेकिन कंपनी ने उसे LTI बना दिया और एक फ्रैक्चर वाले मजदूर को सिर्फ फर्स्ट एड बोलकर छोड़ दिया। भाई, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र या साइट इंजीनियर हो और आपको फर्स्ट एड, MTC और LTI का फ़र्क स्पष्ट नहीं है तो आप गलत रिपोर्ट कर रहे हो और भविष्य में लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। आज के वीडियो में आपको रियल साइट एग्जांपल्स, इंटरनेशनल क्राइटेरिया और प्रॉपर रिपोर्टिंग प्रोसेस के साथ समझाऊंगा। वीडियो अंत तक देखें, सर्टिफिकेट लेवल का नॉलेज मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HSC मित्रा। आज का टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है, फर्स्ट एड वर्सेस MTC वर्सेस LTI, एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया और इंडिया के एक्सीडेंट डाटा, साथ ही रिपोर्टिंग प्रोसेस। कॉमन मिस्टेक जो साइट पर होता है, ये वीडियो स्पेशली सेफ्टी ऑफिसर, HSC इंजीनियर्स, साइट सुपरवाइजर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है। सबसे पहला सवाल, एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लीगल कंप्लायंस के लिए, इंश्योरेंस क्लेम के लिए, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग के लिए, कंपनी KIP मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करने के लिए, साथ ही रूट कॉज एनालिसिस के लिए। और गलत क्लासिफिकेशन जैसे लीगल पेनाल्टी, ऑडिट फेलियर, साथ ही प्रोजेक्ट रिपुटेशन डैमेज। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल अप्रॉक्स 48,000 प्लस सीरियस वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स होते हैं। NCRB डाटा के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंजरीज होती है। मेन रीज़न होता है फॉल फ्रॉम हाइट, इलेक्ट्रिकल शॉक, स्ट्रक बाय ऑब्जेक्ट, साथ ही कॉट बिटवीन इक्विपमेंट। इसलिए एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम का प्रॉपर यूज़ बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे हम व्हाट इज़ फर्स्ट एड। सबसे पहले व्हाट इज़ फर्स्ट एड यानी फर्स्ट एड क्या है? तो फर्स्ट एड इज़ एन इमीडिएट ट्रीटमेंट विदाउट प्रोफेशनल मेडिकल इंटरवेंशन। मतलब डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं और वर्कर नेक्स्ट डे नॉर्मली ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एड। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल कट, माइनर स्क्रैच, माइनर बर्न यानी फर्स्ट डिग्री, डस्ट इन आई वाशेड ऑन साइट, माइनर वरिस और स्मॉल फिंगर इंजरी विदाउट स्टिचेज। हम फर्स्ट एड में ये इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि इंजेक्शन, स्टिचेज, IV फील्ड, एक्सरे, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। अगर ट्रेंड फर्स्ट एडर साइट पर ट्रीट करता है तभी फर्स्ट एड माना जाएगा। अगर हॉस्पिटल गया तो क्लासिफिकेशन चेंज हो सकता है। बात करेंगे हम व्हाट इज़ MTC, मेडिकल ट्रीटमेंट केस क्या है? MTC इंजरी जिसमें प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो लेकिन लॉस्ट टाइम नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ MTC, स्टिचेज लगाना, इंजेक्शन दिया गया, फ्रैक्चर बट वर्कर नेक्स्ट डे लाइट ड्यूटी पे आ गया, बर्न ड्रेसिंग बाय डॉक्टर और एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन। बात करेंगे हम व्हाट इज़ LTI, लॉस्ट टाइम इंजरी क्या है? LTI यानी इंजरी जिसमें वर्कर नेक्स्ट शेड्यूल्ड शिफ्ट अटेंड नहीं कर पाता। LTI यानी लॉस्ट टाइम इंजरी इज ए वर्क रिलेटेड इंजरी और इलनेस दैट रिजल्ट इन एन एम्प्लॉय बीइंग अनेबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल वर्क ड्यूटीज फॉर एट लीस्ट वन फुल वर्क डे आफ्टर द डे ऑफ द इंसिडेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉल से फ्रैक्चर यानी 7 डेज रेस्ट, हेड इंजरी हॉस्पिटल में एडमिट, इलेक्ट्रिकल शॉक ऑब्जर्वेशन में एडमिट, सर्वर कट यानी रेस्ट एडवाइज्ड। नेक्स्ट डे ड्यूटी मिस हो गया मतलब LTI हो गया, चाहे इंजरी छोटी हुई ही क्यों ना लगे। बात करेंगे रियल साइट केस स्टडी से समझते हैं। केस 1, जैसे कोई केस इंसिडेंट हुआ, वर्कर का हाथ ग्राइंडर से कट हुआ, साइट पर सिर्फ बैंडेज किया गया और वर्कर नेक्स्ट डे काम पे आ गया। क्लासिफिकेशन करे तो ये फर्स्ट एड केस में जाएगा। केस 2, सेम इंजरी में स्टिचेज लगा हॉस्पिटल में, वर्कर नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। क्लासिफिकेशन करे तो ये MTC में जाएगा। केस 3, स्टिचेज प्लस डॉक्टर ने 3 दिन रेस्ट दिया। क्लासिफिकेशन करे तो ये LTI में जाएगा, यानी ये लॉस्ट टाइम में जाएगा। बात करेंगे एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस एडवांस लेवल पर। स्टेप 1, पहले समझते हैं इमीडिएट एक्शन।
जैसे एरिया आइसोलेट करना होता है, इंजर्ड को सेफ जगह पे ले जाना होता है, फर्स्ट एड एम्बुलेंस का इमीडिएट अरेंजमेंट करना होता है, सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म देना होता है। स्टेप 2, इंटरनल नोटिफिकेशन विद इन 30 मिनट साइट मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। 1 आवर से पहले सेफ्टी हेड को इन्फॉर्म करना होता है। 24 आवर्स कॉर्पोरेट HSE को इंटीमेशन देना पड़ता है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयर करना पड़ता है अपने को। एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म प्रिपेयर करना होता है, विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता है, फ़ोटो अटैच करना होता है, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट चेक करना होता है और रूट कोज एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करके फाइनल डिसीजन पे पहुंचना पड़ता है। स्टेप 4, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अगर सीरियस एक्सीडेंट हो तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्लाइंट नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। स्टेप 5, करेक्टिव एक्शन कैसे करें एक्सीडेंट के बाद। तो सबसे पहले टूलबॉक्स स्टार्ट करें, एक्सीडेंट डिटेल शेयर करें और ट्रेनिंग के माध्यम से वर्कर को एजुकेट करें और इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएं और SOP भी अपडेट करें। कॉमन मिस्टेक्स ऑन साइट, LTI को MTC बोल देना, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट को फर्स्ट एड दिखाना, डाटा मैनिपुलेशन करना ताकि KPI सेफ दिखे, डिले रिपोर्टिंग करना और साथ ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, ये सब लीगल ऑप्शंस बन सकता है। बात करेंगे गोल्डन सेफ्टी रूल्स के बारे में। इंजरी को छोटा या बड़ा मत देखो, इम्पैक्ट ऑन वर्किंग शिफ्ट देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेवल समझो, कंपनी प्रोसीजर फॉलो करो। आज आपने सीखा फर्स्ट एड क्या है, MTC का क्राइटेरिया, LTI का रोल, इंडिया एक्सीडेंट रियलिटी, साथ ही रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हो, ये नॉलेज इंटरव्यू प्लस सेफ्टी दोनों में गेम चेंजर है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सेफ्टी ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सेफ्टी फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।